आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ बहुत ज़रूरी बात बोली है। यहाँ पे कहा है कि भैया तैयार हो जाइए एक्सट्रीम हीट के लिए। भयानक गर्मी जो है अप्रैल जून में पड़ने वाली है। अप्रैल शुरू हो गया है, अप्रैल फूल बनाया, बट हम आपको अप्रैल फूल नहीं बना रहे हैं, ये सच्चाई है। कल मैंने सोचा था कुछ अप्रैल फूल बनाया जाए, बट अप्रैल फूल नहीं बना रहे हम। तो तो यहाँ पे भयानक गर्मी पड़ने वाली है। अप्रैल आ गया है। आपके शहर में गर्मी पड़ रही है बताइएगा मुझे। लखनऊ में तो अभी ठीक ठाक पड़ रही है, मतलब बहुत नॉर्मली है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, एकदम से गर्मी हो गई। जहाँ मतलब 25 मार्च तक सब समझ लीजिए मैं पंखा भी नहीं चला रहा था, और एकदम से एसी ऑन हो गए हैं। और आपको पता है कि पिछले साल तो भैया एसी भी फूके इन द सेंस की लोड ही नहीं उठा पाए। तो एक डर तो ये भी रहता है कि यार एसी चलाएं तो कम से कम ठंडी ठंडी हवा तो आए। ये तो मेरे साथ हुआ था, कि आपके साथ हुआ था आप बताइएगा। तो इस बार काफ़ी वायरिंग आयरिंग चेंज हुई है, देखेंगे क्या होता है। लेकिन हाँ, ये एक चिंताजनक बात है। तो एक्सट्रीम हीट जो है अप्रैल जून सेंट्रल वेस्टर्न पेनिनसुला में आने वाली है। हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स ज़रूर अवेल करें। जो भी दिमाग में गर्मी है वो सब उतर जाएगी, क्योंकि 25 लेक्चर्स हैं, हर एक लेक्चर 1.5 घंटे से ऊपर। साथ ही साथ 50 किताबों का रिव्यू मैंने किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये के करीब का कोर्स है। बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो भारत जो है वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो है वो फेस करने वाला है। यानी कि जो हीट वेव होती है ना, वो नॉर्मल से ज़्यादा होंगी। अभी अप्रैल में ये होगा। ला नीना आने वाला है, अच्छी बात है। मैंने आपको बताया कई बार अल नीनो ला नीना में डिफरेंस क्या होता है कि जो आपका साउथ अमेरिका है वहाँ पे पेरू है, तो उधर साइड पैसिफिक साइड जो वार्म ओशन करेंट्स हैं वो भारत में आ जाता है, क्योंकि हवा जो है वो खींच के उनको यहाँ पे ले आती है। अब जब वार्म ओशन करेंट्स और इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आएंगे तो पानी हल्का होगा, ऊपर जाएगा, मस्त बारिश होगी, उसको कहते हैं ला नीना। लेकिन जब विंड वीक होती है तो वापस वो पेरू में चले जाते हैं, ठंडा पानी ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो पाती। इसको कहते हैं अल नीनो। अभी भारत में अल नीनो कंडीशन है। मैंने इसमें बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं दोस्तों, आप जरूर देखिएगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये पीक पे थी। पिछले साल भारत में हम रेन डेफिसिट में थे, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, ठीक है, जिसमें फ़र्क पड़ा, काफ़ी क्रॉप्स को फ़र्क पड़ा। लेकिन इस बार अल नीनो जो जून में है ख़त्म हो जाएगा। ला नीना आएगा, लेकिन फिर भी जून तक अल नीनो रहेगा, ठीक है ना। तो अच्छी बात यह है कि वीट पे या गेहूं पे, जो कि मेन राबी क्रॉप है, उस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल तो इफेक्ट होगा, हम पे इफेक्ट होगा। गर्मी तो पड़ने वाली है। मृत्युंजय मोहापात्रा कह रहे हैं कि ये कहाँ पे अप्रैल 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा। ये सबसे ज़्यादा सेंट्रल और वेस्टर्न पेनिनसुला में ये हमको देखने को मिलेगा। अब आपको पता है कि जो नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, वहाँ हिमालय है तो वहाँ ठंड पड़ेगी। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है, पेनिनसुलर इंडिया है, सेंट्रल इंडिया, वहाँ तो जम के गर्मी पड़ेगी, ठीक है। तो नॉर्मल टू बिलो मैक्सिमम टेम्परेचर हमको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? हिमालयन रीजन में भी गर्मी पड़ेगी। मतलब वहाँ इतनी गर्मी कंपैरेटिवली नहीं पड़ती है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, आसाम हो गया, अरुणाचल हो गया, वहाँ पे, नॉर्थ ओडिशा, यहाँ पे भी, वैसे भी जो कोस्टल रीजन है वहाँ थोड़ी गर्मी, मतलब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर रहता ही है, ठीक है। हीट वेव्स जो है प्लेन्स में, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, वहाँ पे भी हमको देखने को मिलेंगे। 10 से 20 दिन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में हीट वेव्स जो है वो चलेंगी, ठीक है ना। आमतौर पे हीट वेव्स जो है वो 4 से 8 दिन चलती हैं, लेकिन यहाँ पे 2.5 गुना हो गया है, ठीक है। गुजरात में तो बहुत गर्मी पड़ती है भाई। मुझे याद है कि मैं पिछले साल 24 मार्च को गुजरात गया था, सोमनाथ। तो भाई मेरी वो बैंड बजी थी कि इंटरसिटी चलती है सुबह 10:30 बजे अहमदाबाद से, और वो शाम को पहुंच जाती है। मैंने इतनी गर्मी अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं की। पूरी ट्रेन तप गई थी, ठीक है ना। तो मैं तो जनरल से ही गया था, तो बहुत बुरी हालत थी। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, सेंट्रल महाराष्ट्र हो गया, नॉर्थ कर्नाटक में आपको पता ही है कि वाटर क्राइसिस चल रही है। और अगर ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी तो और ज़्यादा ये बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर क्राइसिस। अब आप देखिएगा गर्मी में पानी का क्या होता है। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, नॉर्थ छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो यहाँ हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद
हिमालयन रीजन में भी हमको नॉर्मल से बिलो टेम्परेचर देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी टेम्परेचर देखने को मिलेगा। क्या होती है हीट वेव? हीट वेव का मतलब यही होता है कि जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उसके ज़्यादा अगर टेम्परेचर चला जाए तो हाई होता है। तो अब इसमें क्या होता है भाई, जाहिर सी बात है, अगर गर्मी पड़ेगी दिमाग गर्म होगा, आप काम नहीं कर पाओगे, हेल्थ इफेक्ट्स होंगे, आपके दिल पे असर पड़ेगा, आपकी बॉडी पे इफेक्ट कर पड़ेगा, पानी बहुत ज़्यादा लॉस होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान, कई बार तो एक्सट्रीम सिचुएशन में डेथ्स भी हो जाती है। ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं कि मॉनसून, अगर हम लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज की बात करें तो एक्चुअल जो है इस बार 2023 में काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ठीक है? तो टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस प्लेन्स में अगर इतना चला गया है, यानी कि 5 से 6 डिग्री सेल्सियस अब नॉर्मल है, होना चाहिए 34 डिग्री, लेकिन नॉर्मल से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस चला गया तो गए काम से। हिल्स पे ये 30 डिग्री सेल्सियस है, आप समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। तो अगर 40 डिग्री सेल्सियस हुआ है तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 45 से ऊपर गया तो दैट मीन्स हीट वेव है। तो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन जो है वो हमको देखने को मिलता है। अब बड़ी बात यह है कि क्या हमारे वीट पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, ये आईएमडी ने बोला है कि बहुत ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। 37 से 40 डिग्री सेल्सियस एमपी में वीट और पल्सेस सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं, अभी वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर है और शायद अगले हफ्ते 42 डिग्री तक चला जाए। 90% जो वीट हार्वेस्टिंग है वो ख़त्म हो चुकी है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी वीट पे कोई ऐसा असर नहीं पड़ने वाला है। अब अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया, पंजाब के, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो अगेन बहुत बड़े वीट प्रोड्यूसर हैं, तो भी यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलेगा। भारत, आपको पता है कि लगभग 1105 मिलियन टन ऑफ वीट 2022-2023 में उसने प्रोड्यूस किया था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 30%, मध्य प्रदेश में 20-21 के करीब, पंजाब में 15 के करीब, हरियाणा में 10% के करीब और राजस्थान में 9.62 यानी कि 10% के करीब। ठीक है ना? तो 2022 में भारत ने हीट वेव काफ़ी ज़्यादा झेली थी, जिसकी वजह से वीट प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ था। और आपको पता है कि भारत जो है वो दुनिया का सेकंड वीट प्रोड्यूसर है। तब भारत ने बोला था कि देखो, पहले हम अपनी वीट, अपने गेहूं पे ध्यान दे दें, उसके बाद हम दुनिया के देखेंगे। तो हमने वीट पे बैन लगा दिया था, वीट एक्सपोर्ट जो है वो नहीं किए जाएंगे। और आपको पता है कि वीट एंड राइस पे ही एमएसपी मिलता है। रेनफॉल की बात करते हैं, बारिश कितनी होने वाली है भाई। देखो, अप्रैल में बात करें तो नॉर्मल है, 88 से 112% के बीच में जो एलपीए होता है, मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न, सेंट्रल और पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है? ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात करें या सदर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, तो इसमें नॉर्मल जो रेनफॉल है वो बिलो से, जो नॉर्मल है उससे कम रहने वाली है। आमतौर पर जितनी रेनफॉल, जितनी बारिश वहाँ पे होती है, उससे कम बारिश जो है वहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। हॉट सीजन में अप्रैल जून में तो वैसे भी बारिश का नामो निशान नहीं मिलता है। 2-3 हफ्ते बहुत गर्मी पड़ेगी, एक दिन तूफान आ जाएगा, आंधी आ जाएगी, तो हमको लगता है वाह बड़ा मजा आया। तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये भी नॉर्मल ज़्यादातर पार्ट्स में देखने को मिलेगा। तो हमको क्या करना है? हमको बस अपना इंतज़ाम करना है। हमको करना ये है कि जो गर्मी है वो हमारे सर पे ना चढ़े, हमारे शरीर पे ना चढ़े। तो पहले से ही इंतज़ाम करके रख लीजिए। कपड़े जो है बहुत ही कॉटन के ही पहनिए, बहुत ऐसे टाइट या ऐसे कपड़े ना पहनिए जिससे आपको ज़्यादा गर्मी लगे। वेंटिलेशन रखिए, अपने घरों में अच्छा वेंटिलेशन हो। पानी ज़रूर पीते रहिए। ठंडा खाना, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, अभी ये सब आने वाले हैं, तो ये वो फल जो वाटर रिच है, तो उसको ज़रूर खाएं। थोड़ा सा एसिडिक जो भोजन होता है ना, एसिडिक फूड, जैसे नॉनवेज, बहुत भयानक, कुछ लोगों को नॉनवेज खाने की आदत होती है बहुत ज़्यादा, और थोड़ा सा जो गर्म खाना है जो पित्त को बढ़ाता है, जो एसिडिटी क्रिएट करता है, तो उससे जो है वो थोड़ा सा आप दूर रहें। इस दौरान थोड़ा सा अच्छा खाना खाएं, सात्विक खाना खाएं, ये भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। हो सके तो एसी लगवा लें, और अगर एसी नहीं लगवा सकते हैं तो कूलर लगवा लें, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने क्या बताया कि पिछले साल तो एसी का कंप्रेसर ही नहीं ऑन होता था, इतना ज़्यादा लोड बढ़ जाता था, है ना? तो बताना है आपको, आपके साथ भी प्रॉब्लम हुई है कि नहीं हुई है? तो कूलर बेस्ट है, कूलर लगाओ, बढ़िया, है ना? पेंट से जो है वो रिफ्लेक्टिव पेंट्स लगवाएं तो आपको अच्छा ज़्यादा फायदा करेगा। सब बोलेंगे अरे सर अब आप क्या बात करें, 2 महीने के लिए रिफ्लेक्टिव पेंट्स लगवाएं, हमेशा काम आएगा यार। सिर्फ 2 महीने की बात नहीं, एक बार पेंट लगाओगे बार बार थोड़ी ना बदलोगे, ठीक है ना? तो ये चीज़ें करें तो आप सेफ रहेंगे। बट हाँ, अभी जून तक तो गर्मी तगड़ी पड़ेगी, और उसके बाद इस बार अच्छी बात है कि अब ला नीना कंडीशन जो है वो भारत में प्रीवेल करने वाली है, तो जो बारिश है वो अच्छी होगी इस बार। ठीक है? तो जो लोग
बारिश में घूमने जाना चाहते हैं, असली मज़ा तो बारिश में ही घूमने में है, स्पेशली वेस्टर्न घाट्स, तो जाओ प्लान बनाओ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।